हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो यह मॉडल सेट स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 12th का, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12th में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। जो है एक सीरीज के रूप में कराया जाएगा, जिसमें यह पहला सेट आज बताया जा रहा है आप लोगों को, जिसमें पूरे होल सिलेबस से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और जिसका 100% गारंटी है कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 कुलाम्ब स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका सही जवाब होगा। दूसरा है कि कुलाम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज वेरी डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। जो वैरी करता है वो डिस्टेंस कितना होता है। तो देखिए, इसमें कुलाम्स लॉ में जो होते हैं चार्ज जो होते हैं हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और फोर्स जो होते हैं फोर्स जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होते हैं, इसीलिए 1/r²। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, देखिए अभी जो का जो समय है आप इस महीने में उपयोग कर लेते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ नोट करके याद कर लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ए मीटर और मीटर पर मीटर, मीटर ए बाय मीटर। बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका हो जाएगा कुलाम मीटर। तो कुलाम मीटर कैसे होगा, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट्स होते क्या है। तो Q इंटू एल होता है। डाइपोल मोमेंट जो होते हैं P बराबर Q इंटू एल होता है। तो Q जो होते हैं चार्ज होते हैं, उसको कुलाम मापा जाता है, और एल जो होता है लेंथ होता है, उसे मीटर में मापा जाता है। चलो बच्चे, तीसरा का आंसर सी। चौथा का है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर सी, FL/3 m⁻⁻1। पांचवा है, बहुत बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप इच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप। तो क्या कैपेसिटी होंगे बिग ड्रॉप्स के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर है। किलोवाट आवर KWS इज द यूनिट ऑफ। KW जो है यूनिट्स है एनर्जी का। इसका सही जवाब हो जाएगा एनर्जी। जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली लगी होती है और उस बिजली को हम मापने के लिए उपयोग करते हैं किलोवाट आवर का, जो उसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर इज रो देन इट लेंथ इज डबल इट्स न्यू रेसिस्टेंस। तो उसका न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो उसका जो नया रेसिस्टेंस होगा वह भी हमारा जो होगा रो ही होगा, कोई चेंजेस नहीं हो जाएंगे। रेसिस्टिविटी से मतलब रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं होती है, रो ही हो जाएंगे। A current follow in a wire of resistance 5 ohm having potential difference 7 volt for 20 minutes. तो heat produce is, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है I²RT। I²RT। तो T जो है हमारा टाइम 20 मिनट्स है, I जो है हमारा 7 वोल्ट जो है, तो उसको चेंज कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2800। तो इसको हम देख लेंगे चेंज करके, तो 2800 कैलोरी इसका आ जाएगा। सही आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। रेसिस्टेंस इज एन आइडियल एमीटर इज। एक आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेसिस्टेंस जो होता है वह होता है 0। उसका रेसिस्टेंस जो होता है 0, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। ए साइक्लोट्रॉन इज हीटेड टू एक्सेलरेटेड। एक साइक्लोट्रॉन जो है क्या चीज को एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन को करता है या न्यूट्रॉन को करता है या पॉजिटिव आयन को करता है या फिर नन ऑफ दिस। तो साइक्लोट्रॉन जो है एक डिवाइस है जो पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करता है। तो इस ऑप्शन नंबर सी। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट है। टेस्ला जॉन्स टेस्ला एक वैज्ञानिक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो नहीं है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे बी से जो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके यूनिट्स है टेस्ला। A charged particle moving in our magnetic field has increased in its velocity, then its radius of the circle। तो उस रेडियस क्या होगा उस सर्किल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज कर जाएगा। एंगल ऑफ द डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज। मैग्नेटिक इक्वेटर का क्या होता है एंगल ऑफ डीप। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री। The cause of induced
इंड्यूस ईएमएफ इज क्लोज क्वाइल इज, एक क्लोज क्वाइल के पीछे ईएमएफ जो इंड्यूस करता है किस कारण से, मैग्नेटिक फ्लक्स होने के कारण या मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है लेंज लॉ इज द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका है, मास का है, एनर्जी का है, मोमेंटम का है, चार्ज का है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे एनर्जी का है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लेंज लॉ को फॉलो करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, सेल्फ इंडक्शन जो होते हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका ml2 t के पावर -2 और a के पावर -2, ऑप्शन नंबर ए। द पिक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ऑन ए 220 वोल्ट मीन्स इज, क्या होगा जब 220 वोल्ट होगा पिक वैल्यू, तो पिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होता है I बराबर I बट्टा √2, तो I का मान है कितना 220, तो 220 बट्टा √2, तो 220 बट्टा √2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का सी, ऑप्शन नंबर सी है 220 √2 वोल्ट। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका जो फॉर्मूला है बनाने का I बराबर I0 बट्टा √2, जो पिक वैल्यू ज्ञात करने का कोई भी वोल्टेज दिया रहा है आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, और ये क्वेश्चन आना ही आना रहता है। पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट इज, पावर सर्किट जो पावर फैक्टर जो होता है एलसीआर, तो एलसीआर एल मतलब इंडक्टर होता है, सी मतलब कैपेसिटर होता है और आर मतलब रेसिस्टेंस होते हैं। तो उस सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या है, तो उसके लिए जो पावर फैक्टर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है R/Z, R/Z। द पावर फैक्टर वैरी विथ, कितना से कितना के बीच में पावर फैक्टर वैरी करता है, तो 0 to 1 के बीच में वो वैरी करता है। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, नन ऑफ दिस। तो ट्रांसफार्मर में जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर जो है हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, जिसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है, ना कि एडी करंट के पे वर्क करता है। जब कभी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में आए तो म्यूचुअल इंडक्शन पर द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज हो जाएगा ओम, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 22 में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर इन EM वेव आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक दूसरे के जो होंगे वो क्या होंगे, तो एक दूसरे के लिए जो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें वेक्टर E/B लिखना है, तो E का जो हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे की तरफ हम B को रखेंगे। मतलब एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर फॉर्म यदि डिपेंड करता है तो वह परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ऑप्शन नंबर ए। Who was the first to give particle demonstration of the production of electromagnetic wave? सबसे पहले किसने दिया था, तो इसके जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हटर्स, हटर्स ने बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हेनरी हटर्स सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ऑप्टिक्स से है यह। If a convex lens of focal length 75 centimeter and a concave lens of focal length 50 centimeter are combined together, what will be their resolution power? उसका resolution power कितना सेंटीमीटर और कितना डायोप्टर होगा, सॉरी कितना डायोप्टर उसका resolution power होगा, तो ऑप्शन नंबर डी -0.66 डायोप्टर, ये इसका resolution power होगा। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो डायोप्टर, सी ऑप्शन इसका दैट्स है। The momentum of a photon is p. The corresponding wavelength is, the wavelength, the de Broglie wavelength जो था लैम्डा बराबर h/p, तो उससे हम यहाँ पे डिवाइड करके बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा h/p, h/p, ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट में हमारा 2 क्वेश्चन बच गया है, तो रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स पूछ रहा है। रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर पढ़ना है, जिसके फादर हेनरी बैकवेल है और उनके जो वाइफ है मैडम क्यूरी। तो पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो जूल तो नहीं, इसके बारे में होगा MEV, AMU या क्यूरी, तो यहाँ पर हम क्यूरी को ले लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। हाई फाइव मीन्स क्या होता है, तो हाई फाइव मीन्स क्या होता है, हाई फैक्नेशन, हाई फील्डिंग या हाई फिटिंग या हाई फीलिंग, तो हाई फीलिंग ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए। ओके।